Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now topic is retro-Diels-Elder reaction. It is also a type of fragmentation. इस fragmentation में हमारे पास multiple sigma bond cleavage होता है, ठीक है. retro-Diels-Elder reaction किस तरह के molecules में होता है, जैसे unsaturated cyclic compound है, for example cyclohexene या substituted cyclohexene. इन molecules में हमारे पास retro-Diels-Elder reactions होते हैं. अब retro का मतलब तो आपको पता है रिवर्स होता है, तो Diels-Elder reaction पहले हम देख लेते हैं कि what is Diels-Elder reaction. आपको पता होगा कि Diels-Elder रिएक्शन जो होते हैं ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन होते हैं. साइक्लो एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं कि हमारे पास Diels-Elder रिएक्शन में एक डाइईन होती है. डाइईन जैसे अब आप ये देख लें कि आपके पास ये ब्यूटाडाइईन है. अब ब्यूटाडाइईन पर जब हम एक अल्कीन का एडिशन करवाते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं. अब ये जो अल्कीन है ये किस तरह इसके ऊपर ऐड हो सकती है कि यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में ये पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मौजूद ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी ब्रेक होंगे, ठीक है, और होमोलिटिक क्लीवेज होगी. अब होमोलिटिक क्लीवेज में यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट मी क्लियर इट, ठहरे इमेज क्लियर हो जाए जी. अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाए. इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, ये मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे इन कार्बन के दरमियान, ठीक है. और आपके पास जो है क्या होगा, और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इकट्ठा हो गया है. तो ये जो डाइईन थी यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ठीक है. और एक बॉन्ड ये वाले जो कार्बन यहाँ से इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, ठीक है, इन्होंने मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया इन दो कार्बन के दरमियान, और ये वही कार्बन है, कार्बन, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन बन गई, ठीक है. ये हमारे पास डाइईन थी और ये हमारे पास डाइनोफाइल था. डाइईन और डाइनोफाइल के मिलने से हमारे पास क्या बना, एक साइक्लोहेक्सेन बन गई. अगर हम इसी साइक्लोहेक्सेन को ब्रेक करें तो हमारे पास यही दो प्रोडक्ट्स बननी चाहिए. तो यही कहा जाता है कि रेट्रो Diels-Elder रिएक्शन में हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अल्कीन यानी इथीन या फिर इथीन जैसे या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनते हैं. अब यहाँ पे आपके पास ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन में हम इस पैटर्न को यूँ देखते हैं कि जैसे ही हम इसको मैस स्पेक्ट्रम में डालते हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन में व्हाट हैपन कि इन द केस ऑफ आयोनाइजेशन आपके पास जो है डबल बॉन्ड चूँकि एक्सपोज होगा तो डबल बॉन्ड ही आयोनाइज होगा. अब जब ये डबल बॉन्ड आयोनाइज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और लेट सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैटाइन बन गया. अब ये मॉलिक्यूलर कैटाइन में अब हमने कहा है कि मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज है, तो मल्टीपल सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मौजूद है, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा. एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यानी पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगी, ठीक है. और ब्रेक डाउन के बाद आपके पास अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आई थिंक यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा कि अगर हमारे पास ये एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन. अब इस साइक्लोहेक्सेन का बनने लगा है मॉलिक्यूलर कैटाइन. वो तो आपको पता ही है मॉलिक्यूलर कैटाइन क्यों बनेगा, फर्स्ट मॉलिक्यूलर आयन ही बनता है. मॉलिक्यूलर आयन के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा. अगर यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा. अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज इस बॉन्ड के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन क्लीवेज भी हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद था वो इधर शिफ्ट हो गया. ये वाला जो एक फ्री रेडिकल था ये तो यहाँ आके इसके साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है, यानी ये बॉन्ड तो टूट जाएंगे, यानी आपके पास एक क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये फ्रैगमेंट तो अलग हो गई, ठीक है. उसके साथ साथ ये जो बनने वाला डैश बॉन्ड था ये यहाँ पे बन के आपके पास डबल बॉन्ड आ गया और ये इथीन बन गई एल्कीन्स. अब जो बॉन्ड टूटा है उसको देखें, यहाँ से ये वाला कार्बन बचा है, तो अब ये वाला जो कार्बन है और फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे मौजूद रहेगा और ये पॉजिटिव आयन रहेगा। अगर हम इस पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिख लें तो हमारे पास ये दो पार्ट्स बनेंगे। तो ये वाला जो रेडिकल होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, कैटाइन वाला, ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर में रीड आउट होगा। ठीक है, ये एक इस तरह से है। अगर आप और आसानी की खातिर लेना चाहती हैं तो आप सिंपली क्या करें, आप जब रेडिकल कैटाइन बनाएं, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर आयन बनाएं, तो आप मॉलिक्यूलर आयन बनाएं ज़रूर, लेकिन एक ब्रैकेट लगा लें। सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये इस तरह ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, ये इजी वे है। और यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर आयन लिखते हैं। इससे हमारे पास आसानी ये होगी कि हमें बार बार ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जो एक मसला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में, वो समझ आसानी से आ जाएगा कि ये डाईन कैसे बनेगी। एक्चुअली ये डाईन ही है, ठीक है। जैसे अब हमने ये देखा था कि एक ये डाईन और डाइनोफाइल मिलते हैं, तो यहाँ पे ये भी डाईन है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से फील हो रहा है कि शायद ये पता नहीं क्या बन गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बता रही हूँ आसानी के लिए कि साइक्लोहेक्सीन में हम ये अगर सिंपल इस तरह ब्रैकेट में लिखकर मॉलिक्यूलर कैटाइन बना दें, तो यहाँ से हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर वही ब्रेक डाउन है। वो ब्रेक डाउन यही है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जो टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से इन दो के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे एक क्लेवेज होगा और इसमें यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के दरमियान, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और इसी तरह एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा ड्यू टू द टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। इसी तरह यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये शिफ्ट होंगे। अब आप ये देखें कि इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए हैं, लेकिन बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। और उसके साथ साथ चूँकि हमारे पास एक न्यूट्रल स्पीशी बनेगी जो कि एक अल्कीन होगी C2H4। ये मालिक्यूल तो मास स्पेक्ट्रम में रीड नहीं होगा, लेकिन इसकी जो पीक है वो माइनस हो जाएगी। जैसे 12 दूना 24 4 28, तो ये टोटल 28 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये क्या होगा, 28 मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो है लॉस आ जाएगा हमारे मॉलिक्यूल के वेट में, ठीक है। यानी M-28 पे आपके पास एक पीक अपीयर हो जाएगी इन केस ऑफ मास स्पेक्ट्रम ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया रेट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जो साइक्लोहेक्सीन है वो वो कन्वर्ट हुई है एक डाईन और एक डाइनोफाइल, ठीक है। रेट्रोडील एल्डर रिएक्शन ना सिर्फ साइक्लोहेक्सीन बल्कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन में भी हो सकती है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन में भी सबसे पहले मॉलिक्यूलर कैटाइन ही बनेगा, और मॉलिक्यूलर कैटाइन जब आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है आपके पास, तो ये CH2 CH3 है। फर्दर क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर कैटाइन बन जाएगा। अब मॉलिक्यूलर कैटाइन जब ये बन जाएगा तो फर्दर क्या होगा, इसमें फिर ब्रेकडाउन होगी। ब्रेकडाउन वही सिग्मा बॉन्ड क्लेवेज यहाँ से और यहाँ से होगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी। ये CH2 CH3 यहीं रह जाएगा, ठीक है। आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी अलॉन्ग विथ, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव और रेडिकल कैटाइन, ठीक है। और उसके साथ जो है यहाँ पे हमारे पास जो है एक अल्कीन बन जाएगी C2H4 इस पार्ट की, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये इसके नई प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे भी C2H4 के साथ हमारे पास जो है 28 के डिफरेंस से M-28 के डिफरेंस पर हमारे पास एक पीक अपीयर होगी जो कि इस रेडिकल कैटाइन की होगी, ठीक है, विच इज़ डाईन। दिस इज़ ऑल अबाउट रेट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन।